नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अमृत शुक्ल। मित्रों, कैसे हैं आप सब? अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए अनअकैडमी, वहां सर्च करिए अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज एक सूचना लेकर आया हूं जो कि बहुत बड़ी सूचना है और आपको ये डरा रही है। सुबह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर, जो पेपर में आया क्या एक ही नंबर बढ़ेगा? तो इस तरह के दबे स्वर में जब आपके प्रश्न उठते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए क्या कर दूं, क्या कर सकता हूं। तो अभी मैं केवल इतना ही कर सकता हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल एक नंबर नहीं बढ़ेगा, एक से अधिक अंक बढ़ेंगे। और ये पूरा पेपर पहले ध्यान से पढ़िए तो आप समझिए तो इसमें कह क्या रहा है। आप लोग केवल यही देख रहे हैं कि टीटी में सभी को एक नंबर मिलना तय, तो एक मिलना नंबर तय है मतलब एक नंबर सबको मिल भी करेगा, अर्थात अगर किसी का नवासी तो पास हो ही जाएगा। लेकिन भाई, आप इस तरह से व्यथित और चिंतित न होइए, केवल एक ही है। चलिए देखता हूं कि कह क्या रहे हैं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर 30 नवंबर को जारी होगी अंतिम उत्तरमाला। तो जब तक अंतिम उत्तरमाला नहीं आ जाती आप घबराएं नहीं। कम से कम मैं जहां तक गेस कर रहा हूं कि 3 नंबर तो सबके बढ़ने तय हैं, 3 नंबर से कम नहीं बढ़ेगा। अब बाकी की स्थिति जो बने। टीटी में सभी को एक नंबर मिलना तय, ये हिंदुस्तान पेपर ने दिया है। प्रयागराज से निकला हुआ पेपर है, देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2018 की संशोधित उत्तरमाला 30 नवंबर को जारी होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के प्रश्नों पर मिली तकरीबन 4000 आपत्तियों के निस्तारण के लिए विषय विशेषज्ञों की समिति से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इस बीच अभ्यर्थियों के दावों की माने तो प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कम से कम एक नंबर सभी को समान रूप से मिलना तय है। अभी अभ्यर्थियों के दावे हैं और पता नहीं किस अभ्यर्थी ने जाके दावा कर दिया हिंदुस्तान के पोर्टल पर या हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर पर। तो कौन सा अभ्यर्थी है, पहले उसको पकड़ के देखा जाए, भैया पूछा जाए कौन सा एक प्रश्न बढ़ा रहे हो। तो इसलिए अभी इस तरह के दावों में आप न फंसे, ना ही परेशान हो। आप लिखित परीक्षा की तैयारी करते रहें और आखिरी दम तक करते रहें जब तक आपको बाहर न कर दिया जाए। इसलिए कि आप अभी से ही सोच लें कि मेरा नहीं होगा तो आप दम खम छोड़ के धनुष बाण रख के बैठ जाइए, अर्जुन बन जाइए। तो आपको अर्जुन नहीं बनना है, आपको लगातार पढ़ते रहना है। तो क्या करें, दरअसल कक्षा 1 से 5 तक के प्रश्न पत्रों में एक सवाल ऐसा है जिसके 4 में से कोई विकल्प सही नहीं है। में सभी को एक एक नंबर मिलते हैं, चाहे किसी अभ्यर्थी ने उस प्रश्न को हल करने की कोशिश की हो या नहीं हो। अर्थात एक नंबर का कॉमन मार्किंग होगा। इस प्रकार प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कम से कम एक नंबर सभी अभ्यर्थियों को मिलना तय माना जा रहा है। एक प्रश्न मैं अपने से जोड़ दे रहा हूं, जो पैसेज का प्रश्न है भैया, वो तो आपको सबको मिलेगा ना। एक क्वेश्चन मैं जोड़ दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन सबका बढ़ गया। इसी तरह के और सारे प्रश्न हैं, आप घबराएं नहीं। इस प्रकार प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कम से कम एक नंबर सभी अभ्यर्थियों को मिलना तय माना जा रहा है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा पर ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। बुकलेट संख्या सी के प्रश्न पत्र को दो विकल्प विज्ञी दिया गया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एबिंगहास को सही माना है, जबकि अभ्यर्थियों के अनुसार कोई विकल्प सही नहीं है। गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह का दावा है कि प्रदेश में संचालित डीएलएड प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा नामक पुस्तक, जिसकी लेखिका डॉक्टर मालती सारस्वत ने पृष्ठ 380 पर उपरोक्त कथन का कथानकर्ता गेट्स वार्ने को बताया गया है, लेकिन यह विकल्प प्रश्न पत्र में नहीं था। प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए 11 लाख के भर्तियों ने लगभग प्रवेश पत्र जारी हुए थे, जिसमें 94% लोग बैठे थे। तो देखिए भैया, एक प्रश्न जो इन्होंने दिया है एबिंगहास जिसको माना है, तो एबिंगहास वो सही है, क्योंकि अगर हम देखें गेट्स व अन्य, तो अन्य का मतलब ये है कि उसमें कई लोग आ जाते हैं। अन्य में मतलब गेट्स ने भी दिया है और अन्य लोगों ने भी दिया है। तो अन्य में अगर हम सही माने तो एबिंगहास सही हो सकते हैं। इसलिए कुछ प्रश्न अभी भी ऐसे हैं कि जिनके उत्तर कॉमन होंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर के ऑप्शन बदले जाएंगे। तो लगभग 3 प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके उत्तर आपके कॉमन होंगे, सबके लिए एक अंक दिया जाएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके ऑप्शन ही चेंज कर दिए जाएंगे, अर्थात बी का सी, डी का ए, या यह भी कर सकते हैं ए का बी भी कर सकते हैं। देखिए, आयोग के पास 2 रास्ते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर 2-2 सही हैं, अर्थात ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, या तो वो उनके उत्तर इस प्रकार दे, प्रश्न नंबर 34 का ए एवं बी दोनों सही है। अब मान लीजिए जो अलंकार वाला प्रश्न है, उसमें हम देखें तो 3-3 ऑप्शन सही है। तो आयोग या तो इस तरह से उत्तर उनका निकाले, ए, बी एवं सी तीनों सही है, और या तो उस प्रश्न को ही हटा दे। तो आयोग करता क्या है, अभी तक जो उसका इतिहास रहा है आयोग का,
वो जिसमें एक से अधिक प्रश्न सही होते हैं, एक से अधिक उत्तर सही होते हैं ऑप्शन के, उसमें उस प्रश्न को हटा देता है। पिछली बार की परीक्षा में देख लीजिए, अभी तक 2011 से जितने पेपर हुए हैं, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आंसर की में इस तरह नहीं देखे होंगे कि 1 2 3 तीनों सही है, जिसने तीनों लगाया तीनों सही, ऐसा नहीं है। ऐसे प्रश्नों को वो हटा देता है। अब इस बार की योजना क्या है, अगर इस तरह के प्रश्नों को हटाता है तो 3 प्रश्न कम से कम आपके ऐसे सही होंगे कि जो सबको कॉमन मार्किंग होंगे, और 1-2 प्रश्न इस तरह से लोगों के सही हो सकते हैं जो कि ऑप्शन चेंज होने पर। तो ये योजना है मित्रों। अब देखते हैं कि मेरे मन का होता है कि आपके मन का होता है कि आयोग की तानाशाही के मन का होता है, जो भी स्थिति बने। लेकिन अभी से आपको घबराना नहीं है, और मैं तय रूप में कह दूं कि 1 से अधिक प्रश्न बढ़ेंगे, 1 प्रश्न नहीं 1 से अधिक प्रश्न बढ़ेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहिए। अब मैं जैसे ही आयोग के आंसर की 30 तारीख को आ जाए, फिर मैं लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटूँ। 2-3 दिन काफ़ी व्यस्तता है, 30 तारीख बहरहाल कल ही है। कल के बाद मैं लगातार जुट जाऊंगा आपको लिखित परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए। साथ ही साथ आपका एक कर्तव्य बनता है कि मेरे चैनल को प्रमोट करें, आप इसको शेयर करें और मित्रों से आप सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें। हो सकता है कि कई मित्र ऐसे हैं जिनको मेरा चैनल बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं हमेशा छात्रों की हित की बात करता हूं, आपके उत्साह वर्धन की बात करता हूं। आपको बुरा लगता है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन हमेशा मैं आपके लिए ही कार्य करता हूं। मैं समय निकालता हूं, आपके लिए सूचनाएं देता हूं, मैं समय निकालता हूं, आपके लिए कुछ ना कुछ पढ़ाता रहता हूं, आपको विषय के साथ जोड़े रहता हूं। ये आप लोगों के प्यार के कारण ही मैं कर पाता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।